मिल्लत से नफरत करने वालों के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे उन्हें मार्केट में बरनोल लेना पड़ जाएगा। जी हां, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कुछ बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि साहब मदरसे में आतंकवाद पढ़ाया जाता है, मदरसे के बच्चे जो हैं वो आतंकवादी बनते हैं। और कुछ एक दो ऐसे भी सिरफिरे सामने आ जाते हैं जो इसे यूपीएससी जिहाद, कभी निट जिहाद का नाम तक दे देते हैं। आज उन लोगों को करारा तमाचा जो है मदरसे के बच्चों की तरफ से जड़ दिया गया है, क्योंकि एक ऐसी खबर सामने आई है जहां मदरसे के पढ़े हुए 1800 बच्चों में से 1200 ने निट एग्जाम क्लियर कर लिया है। 1 2 4 6 8 नहीं, बल्कि कान खोल करके या उन लोगों के कान में तेल डाल करके बताइए कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे आतंकवादी नहीं, मदरसे से पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो डॉक्टर भी बनते हैं, वो यूपीएससी भी क्लियर करते हैं और आईएएस ऑफिसर भी बनते हैं। जिसके बारे में जब खबरें सामने आती हैं तो ये लोग मदरसे को टारगेट करते हुए खबर दिखाते हैं। किस तरीके से तमाम चीजें सामने आई हैं, पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। पिछले हफ्ते नेट परीक्षा के बहुप्रतीक्षित घोषित परिणामों में मदरसा पृष्ठभूमि के मुस्लिम उम्मीदवारों की सफलता ने सभी को हैरान कर दिया है। एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के लिए लगभग 1200 मुस्लिम उम्मीदवारों ने प्रतिष्ठित परीक्षा पास की है। उनमें से 500 से अधिक अल अमीन मिशन की पश्चिम बंगाल में फैली 70 शाखाओं में से हैं, जबकि 250 से अधिक उम्मीदवार अजमल फाउंडेशन के कोचिंग संस्थान से हैं और लगभग 450 शाहीन समूह के संस्थानों से हैं। इनमें से ज्यादातर छात्र आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से हैं। उनमें से कई मदरसों में पढ़े हैं और उनमें से कुछ हाफिज भी हैं जो दिल से कुरान सीखते हैं। राज्य के मालदा जिले के छात्र तौहीद मुर्शीद ने 690 अंक इंडिया रैंकिंग 472 के साथ टॉप किया है। इस साल करीब 1800 छात्रों ने नेट की परीक्षा दी थी। अल अमीन मिशन के अनुसार कम से कम 500 साढ़े 500 छात्रों के पास दवा का अध्ययन करने का विकल्प होगा। इनमें से ज्यादातर राज्य के सबसे गरीब जिलों से हैं। इनमें मुर्शिदाबाद से 139 जबकि मालदा से 89 उम्मीदवार हैं। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना से 50, बीरभूमि से 50, उत्तर से 50 और बुड़वान से 25, 24 उत्तर और दिनाजपुर से लगभग 15 बच्चे हैं। तो हुगली से 12 बच्चे बताए जा रहे हैं, बुखारी से 11 बच्चे बताए जा रहे हैं, तो कूच बिहार से 8 और मैदानपुर से 7, कोलकाता से 3 और पुरुलिया से 3 छात्रों के नाम सामने आ रहे हैं। तो वहीं हावड़ा में स्थित अल अमीन मिशन के लगभग 3500 डॉक्टर और 3000 इंजीनियरों के साथ बड़ी संख्या में शोधकर्ताएं, प्रशासनिक अधिकारियों, प्रशासक और प्रोफेसरों के स्नातक होने के साथ मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा नूरुल इस्लाम ने संगठन बनाया जो अब पश्चिम बंगाल के 20 जिलों में 70 कोचिंग संस्थान संचालित करता है। संगठन में लगभग 3000 प्रोफेसर और गैर शिक्षक कार्यक्रम में शामिल हैं जो 17,000 आवासियों के क्षेत्र को पढ़ाते हैं। अल अमीन मिशन के मुख्य परिसर पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के खलतपुर में वर्तमान में मिशन 6838 और 40% छात्र हैं। अर्ध में 4257 और मुफ्त छात्रवृत्ति का अल अमीन मिशन एनआईटी के अधिकांश छात्र बहुत गरीब परिवारों से आते हैं, समाज के निचले हिस्से से आते हैं। नूरुल इस्लाम ने एक मुस्लिम उन्मुख वेबसाइट भी बताया कि हम उनकी प्रतिभा को बढ़ावा देते हैं, उनकी वृद्धि को बढ़ाते हैं और उन्हें एक सभ्य वातावरण प्रदान करते हैं ताकि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। कर्नाटक के बीदर में शाहीन कॉलेज के लगभग 10 से अधिक मदरसा पास आउट हाफिज छात्रों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटें हासिल करने की उम्मीद है। अन्य छात्रों के विपरीत हाफिज के छात्रों ने शाहीन समूह के संस्थानों में वास्तव में कुछ उल्लेखनीय हासिल किया है। इससे पहले कभी भी स्कूल नहीं गए या विज्ञान, गणित या अरबी और उर्दू के अलावा अन्य भाषाओं जैसे विषयों का कभी अध्ययन नहीं किया। शाहीन संस्थान के एकेडमिक ने बताया कि यहाँ मेडिकल कॉलेजों में
मुफ्त सरकारी सीटें हासिल करने में मदद की थी। हाफिज सईद ने बताया कि एक अनोखे लेकिन सफल मेडिकल चिकित्सा और अन्य व्यवसाय प्रतिशोध परीक्षाएं करती रहती है। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन अब्दुल कदीर ने कहा कि निट में हर साल की तरह इस साल भी कॉलेज को सबसे अच्छा परिणाम मिला है। 450 से अधिक छात्रों को सरकारी एमबीबीएस सीटें हासिल करने की उम्मीद दिख रही है। आपको बता दें कि निट की 2022 के रिजल्ट सामने आने के बाद देश भर में हजारों परिवार में खुशी का माहौल है। इसी बीच खबर है कि मदरसों के कई बच्चों ने निट परीक्षा पास कर सफलता हासिल की है, जिनमें से एक गुलशन अहमद भी है। गुलशन अहमद के लिए ये वास्तव में गर्व का क्षण था जब वे 646 अंकों के साथ निट 2022 के क्रैक करने वाले अपने परिवार के पहले व्यक्ति बने। इस साल मदरसा के सभी पूर्व छात्रों जर्दी सहित कर्नाटक स्थित शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के 12 छात्रों ने निट 2022 में अच्छा प्रदर्शन किया था। उनके सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने की उम्मीद है। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अब्दुल कदीर ने कहा था कि इस साल कॉलेज बीदर में लगभग 1800 छात्रों को निट के लिए प्रशिक्षित किया गया था, जिनमें से लगभग 450 छात्रों के मेडिकल सीट हासिल करने की हमें उम्मीद भी है, जबकि 12 उम्मीदवारों के पास मेडिकल कॉलेज में सीट हासिल करने की उच्च संभावना भी है। शाहीन ग्रुप के हाफिज ने निट में 680 अंक हासिल भी किए। बेंगलोर में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कादिर ने कहा, देश में मदरसा के छात्रों को लेकर काफी विवाद रहा है। हालांकि हमारे संस्थान के माध्यम से उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा में उजागर करके पूर्व मदरसा छात्रों ने वास्तव में निट में अच्छा प्रदर्शन किया। कर्नाटक के स्कूल शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि गुणवत्ता के बारे में माता पिता की शिकायतें के बाद मदरसों के निरीक्षण आदेश दिया है। नागेश ने यह भी घोषणा की कि शिक्षा विभाग धार्मिक शिक्षा के अलावा मदरसा पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित जैसे विषयों को शामिल करने की योजना बना रहा है। हम पहले से ही मदरसों के मुख्य धारा की शिक्षा प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। हम मदरसों में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से सरकार की किसी भी कोशिश में मदद करने ये तैयार हैं। इस साल निट में AIR यानी कि 834 हासिल करने वाले जरीद कक्षा में निजी स्कूल छोड़ दिया था, एक मदरसे में शामिल हो गया था। जब मैंने प्री यूनिवर्सिटी की तैयारी शुरू की तो कम से कम 6 महीने के लिए अवधारणा को समझना और नियमित छात्र के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल था। 10वीं कक्षा में 96% और 12वीं में 92% अंक प्राप्त किए थे। निट में ये तैयारी की क्योंकि मैं अपने परिवार से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति बनने के लिए तैयार हूँ। मोहम्मद अली इकबाल, जिन्होंने तीसरी बार परीक्षा दी और 680 अंक प्राप्त हुए, शाहीन संस्थान के छात्रों में टॉपर रहे हैं। उन्होंने कहा, मदरसा शिक्षा छोड़ने के बाद संस्थान ने गाइड और शिक्षकों ने मुझे अपने कौशल को सुधारने में मदद की। मैं पिछले 6 महीनों से कठिन कोचिंग से गुजरा, जिससे मुझे निट क्रैक करने में मदद मिली है, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आई हैं, जो कि ये बताता है और उन लोगों के गालों पर करारा तमाचा है जो आए दिन मदरसों को टारगेट करने की बात कर रहे हैं, मदरसों का सर्वे कराने की बात कर रहे हैं और मदरसों पर बुलडोजर चलाने से भी बाज नहीं आ रहे। पर मदरसों के छात्रों ने देश का ही नाम रोशन नहीं किया, बल्कि उन संस्थानों का भी नाम रोशन कर दिया जिन संस्थानों की वजह से देश में आज एक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। मैं तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।